हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स, अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 2 सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो को आप नहीं देखे पार्ट 1 को तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं या ऊपर आई बटन दिख रहा है वहां पे दे देते हैं, आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक टाइप का क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, जीरो लेवल का क्वेश्चंस, एकदम जीरो लेवल का, शून्य लेवल का क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें हमको बेसिक टाइप में एग्जाम्पल नंबर 14 तक पढ़ाना था, 14 एग्जाम्पल तक पढ़ाना था। ठीक है मुझे, लेकिन वहां पे हम 5 ही एग्जाम्पल्स पढ़ा पाए थे और टाइम ज्यादा लग गया था, तो उसी को आज हम बेसिक टाइप को इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा बेसिक टाइप कवर हो जाएगा, फिर हम अगले पार्ट से थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर एक टाइप का क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुत आसान क्वेश्चंस है, हम बेसिक क्वेश्चंस को पहले हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इफ a/3 बराबर इक्वल b/4 इज इक्वल्स t/5 देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। यदि a/3 बराबर हो b/4 बराबर हो c/5 तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखें, ऊपर वेरिएबल हो, ऊपर कोई नंबर नहीं हो, नीचे नंबर हो। ऊपर वेरिएबल हो और नीचे नंबर हो और ऊपर कोई नंबर नहीं हो, तो जो दिखता है ना वही उसका आंसर होता है, जो दिखता है वही उसका आंसर होता है। तो दिख क्या रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3:4:5। जो दिखता है वही उसका आंसर होगा। कब ऐसा होगा, जब ऊपर वेरिएबल हो नीचे नंबर हो, ऊपर कोई नंबर नहीं हो, तो जो दिखता है ना वही इसका नंबर ये आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे तो क्वेश्चंस आएगा नहीं, लेकिन हाँ इसका यूज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर है 3b के और 4b बराबर है 5c के, तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन से, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सॉल्यूशन करें। जब सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो पहले तो ये मुझे बताइए, पहला लाइन क्या लिखा है, 2a बराबर 3b, तो इसको लिख देते हैं 2a बराबर 3b। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, 4b बराबर है 5c के, 4b इक्वल है कितना के, 5c के। क्लियर। अब आपको क्या करना है, नंबर को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल मतलब a से z तक में, a को ऊपर ही रहने देना है और b को यहां लाना है, तो b इक्वल के क्रॉस में नीचे आ जाएगा तो बटा b हो जाएगा। क्लियर, बराबर 3 तो ऊपर ही रहेगा और ये क्रॉस में इक्वल क्या आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3/2। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वैसा ही काम करें इसके साथ, तो b तो ऊपर ही रहेगा, c को क्रॉस में खींच करके लाएं, c बटा इक्वल 5 ऊपर ही रहेगा, इसको क्रॉस करके मिल रहा है तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, इस स्टेप में भी अगर हम इक्वल कर देंगे तो b और b इक्वल कर देंगे तो a b c का अनुपात आ जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो इस स्टेप में भी हम कर सकते हैं। यहां पे b और b है, b का दोनों को नंबर जो है इक्वल कर दें, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना काम करें कि a अनुपात b बराबर कितना हुआ, 3:2 और b अनुपात c कितना हो गया, जल्दी बताइए, 5:4 ये दिया हुआ है। अब आपको रेशियो निकालने का तरीका तो हम बता चुके हैं एग्जांपल नंबर 1 में, 3 मेथड, हम 3 तरीका बता चुके हैं। आप क्या करें, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें और लिख दें आप, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से 15, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 से 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15, 10, 8। लेकिन आपसे a अनुपात c वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, a अनुपात c का, तो a अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a ये रहा और c ये रहा, तो आंसर हो जाएगा 15:8, a अनुपात c का। क्लियर है।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके भी जरूर मुझे बताते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल मेरा आईसीसी कैंपस है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज लाइक कर दिया करें आईसीसी कैंपस को, और इंस्टाग्राम पे आईसीसी कैंपस ऑफिशियल के नाम पे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को आप ध्यान दें और क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। ठीक है, जब सॉल्यूशन हो जाए तो फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या लिखा है? लिखा है यदि x का 15%। हिंदी वाले हिंदी लिखते रहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि फिर हिंदी क्या होगा इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आकर के नहीं लिख देंगे कि हिंदी में पढ़ाया करें, हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि x का 15% बराबर हो y का 20%, तो x अनुपात y का मान निकालें। ठीक है, देखिएगा कह रहा है x का 15%, x का मतलब होता है गुना 15, परसेंटेज हटाते तो 100 से भाग देते, यस या नो, बराबर y का 20%। चूंकि परसेंटेज पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, 20% 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, लेकिन अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। y का 1/, या ऐसे ही लिख देते हैं 20 लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि यहां पे भी हम परसेंटेज यूज नहीं किए, 20/100। अब मुझे बताइए कि इक्वल के बायां साइड और दायां साइड, नीचे वाला कटता है, इनटू है तो कट जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, और ऊपर वाला 5 से काटें, 5 से काटेंगे तो क्या होगा जल्दी बताएं। 5 से काटेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। अब 5 से कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। अब वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ आप कर दें। अगला स्टेप, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। x बट्टा ये क्रॉस में खींच करके लाएं, क्रॉस में खींचेंगे तो नीचे आएगा y बराबर 4 तो ऊपर ही रहेगा, इसको खींच करके ले जाए क्रॉस में तो नीचे जाएगा बटा 3, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो आंसर क्या होगा? x अनुपात y पूछा है तो आंसर होगा 4:3। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन आपके एग्जामिनर के द्वारा 3:4 भी दिया रहेगा, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। तो ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, पूछा गया x अनुपात y, तो x का वैल्यू पहले रखेंगे फिर y का वैल्यू रखेंगे। ये नहीं समझेंगे कि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चले। ठीक, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में है इफ यदि 2/3 2/3 ऑफ a, यदि a का 2/3 वो बराबर है किसका? b का 4/5 के। ठीक है, तो आपको a अनुपात b निकालना है। सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, हम एक लाइन लिख लेते हैं, बाकी स्टेप आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। आसान क्वेश्चन से, बेसिक टाइप का क्वेश्चन से। तो a का मतलब क्या? ऑफ मतलब का मतलब गुना, a गुना 2/3 2/3 बराबर होगा किसका? b का मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना, और ये का मतलब गुना, यहां का मतलब गुना, ये इज मतलब बराबर, यहां पे बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? b का 4/5 क्लियर है। अब आप क्या करें? आप नंबर को एक तरफ, लेटर को एक तरफ, यही काम करें। आप a b को खींच करके नीचे लाएं, b बराबर, ये तो ऊपर ही, ये 4 और 5 तो यहीं रहेगा, ये क्रॉस में ऊपर जाएगा, ये क्रॉस में नीचे आएगा इक्वल के, तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताएं? 3/2 कैंसिल होगा, कोई भी जल्दी बताएं। 2 से 1 टाइम्स में बोला करे साथ साथ, चुपचाप बैठने का नहीं, ठीक है, बताने का। देखिएगा यहाँ पे 3 और 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 6, और यहाँ पे 5 1 5, तो आंसर हो जाएगा 6:5, 6:6:5, 5:6 नहीं, 6:5। आंसर क्या होगा? 6:5, 6:5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में है यदि a बराबर 1/4 b और b बराबर 1/2 c, तो ज्ञात करें a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, a/4 b है, तो b को अगर हम नीचे क्रॉस लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा,
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a बटा b बराबर 1/4 लिख सकते हैं, यस या नो? इसको क्रॉस में खींच करके ले आएंगे। चलिए ऐसा ही आप राइट साइड कर सकते हैं। इतना तो आपसे सॉल्यूशन अब हो जाना चाहिए इतना पढ़ाने के बाद। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो बहुत मुश्किल है, फिर 1/2 इतना तो अब इस लेवल का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे आप। तो अब यहां पे b को बराबर कर दे, नहीं अगर बराबर करने में दिक्कत हो रहा है तो बस तो फिर ये लाइन लिखना पड़ेगा, वरना एक लाइन कम में सॉल्यूशन हो जाएगा। 1:4। b अनुपात c कितना है? b अनुपात c है कितना? 1:2। 1:2 1:2। अब क्या करें आप? पहला एग्जाम्पल का मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तीर ध्यान से लगाएंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताएं जल्दी, कितना हो जाएगा? इसको 1 क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई कितना होगा? 8। तो आंसर हो जाएगा 1:4:8। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बेसिक टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आपसे सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ग्रुप डी लेवल में जो भी एग्जाम्स का क्वेश्चंस होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो एसएससी के लिए, चाहे बैंक के लिए, रेलवे के लिए, तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ये सब तो ग्रुप डी लेवल के एग्जाम्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी सॉल्यूशन अब हो जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया हुआ है क्या कि इफ 20% ऑफ P प्लस Q, यानी हिंदी में P प्लस Q का 20%, यदि P प्लस Q का 20% बराबर हो किसके? P माइनस Q के 50% के, देन P अनुपात Q, P रेशियो Q का वैल्यू निकालना है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बोर्ड की ओर ध्यान रखेंगे और सॉल्यूशन स्टेप समझते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन करें, ठीक है, और फिर कंटिन्यू करें। तो P प्लस Q का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20, सॉरी 1/5, 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो यूज कर ले, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 इक्वल फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में हम पढ़ा चुके हैं। परसेंटेज में, जिसको परसेंटेज नहीं पढ़े वो परसेंटेज एक बार पढ़ ले। P माइनस Q का 50% का मतलब गुना, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/2। अब देखिए, क्या आप क्रॉस में गुना कर सकते हैं? यस या नो? क्रॉस में गुना करें, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें यहां इसमें, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें यहां, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 ऐसे क्रॉस होगा इक्वल के ऊपर, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, बोलते रहे साथ साथ, साइलेंट नहीं रहे। 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। ओके, अब P को एक तरफ और Q को एक तरफ ले आए, ठीक है, P को एक तरफ। अगर हम ये लेफ्ट साइड P ले आए तो 2P माइनस 5P, तो माइनस 3P बचेगा इक्वल, इसको राइट साइड ले जाएं तो ये माइनस में होकर के जाएगा, तो माइनस 2Q और माइनस 7Q, तो माइनस 7Q हो जाएगा। माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब P/Q निकाल लें आप, P/Q बराबर 7 तो ऊपर ही रहेगा, 3 को क्रॉस में, इक्वल के क्रॉस में नीचे ले आए 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 7:3, 7:3। P और Q का मान पूछा तो 7:3, ठीक है, 3:7 नहीं, 7:3, क्योंकि P पहले होगा Q बाद में होगा, और P का वैल्यू कितना है 7 और Q का वैल्यू कितना है 3। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है वो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है A B से 40% अधिक है। A जो है B से किससे अधिक है? B से 40% अधिक है, और B C से 20% कम है, तो A अनुपात C का मान कितना होगा? तो हम सॉल्यूशन स्टेप करते हैं, आप बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। A जो है B से कितना प्रतिशत अधिक है? A जो है B से 40% अधिक है। अगर हम आपसे पूछे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, जो हम परसेंटेज में आपको पढ़ा चुके हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं? 2/5, 2/5, ठीक है। अगर हम मान ले कोई भी चीज पहले 5 यूनिट था, अगर पहले आपके पास मान लीजिए 5 बिस्किट था, उसका 40% बढ़ गया तो 2 बढ़ गया, पहले 5 था
उसका 40% कितना होगा? 2 होगा। 5 पहले था, 40 बढ़ गया, 40% बढ़ गया तो 2 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया आपके पास? अब 7 हो गया। यस या नो? उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखें, हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। आपके पास 5 बिस्किट था, उसका 40% और आपके पिताजी लाके दे दिए, यानी 5 का 40% कितना होगा? 2 बिस्किट, यानी 2 और दे दिए, तो अब कितना बिस्किट? 7 बिस्किट। तो ये 5 हो जाएगा, 20 से 40% अधिक है, यानी ये 7 हो जाएगा। क्लियर? 7:5, ये समझ में आ गया? ठीक है। और BC से कितना प्रतिशत कम है? BC से 20% कम है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कम है ना, सॉरी माइनस होगा, माइनस का सिंबल यूज करें। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। अब मान ले पहले कोई चीज 5 था आपके पास, पहले कोई चीज 5 यूनिट था और उसका 20% कम हुआ, यानी 1 यूनिट कम हुआ। ये क्या हुआ? कम हुआ है। तो पहले 5 था, 1 यूनिट कम हुआ है, तो अब आपके पास कितना है? 4 यूनिट है। अब इतना लिखना नहीं होता है, इतना आपको समझना पड़ेगा अपने से। तो 5 यूनिट पहले था, 20% कम हो गया, तो अब कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट। ठीक है? यस या नो? अब दोनों जगह B को बराबर कर दे, या तो आप इस स्टेप में B को बराबर कर दे, नहीं तो एक लाइन और लिखने का अगर आपके पास चाहत है तो लिख लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। A/B बराबर होगा 7:5 के, 7:5 के, और B और C, B/C बराबर होगा कितना? 4:5 के। अब ABC तो निकालना आप जानते हैं। यस या नो? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताएं। सिर्फ 28 रेशो, इससे इसको 20, इसको इससे 25। आपसे क्या पूछा है? A और C का वैल्यू, A और C का वैल्यू पूछा है। नहीं, A और C का वैल्यू हो जाएगा, A और C का वैल्यू हो जाएगा 28:25। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लें और आंसर आ जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का, आंसर का, कि क्या आंसर आता है। ट्राई करें एक बार, नहीं होगा तो फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको बताएंगे। तो इसको सॉल्व कर ले। और बेसिक टाइप आज हमारा समाप्त हुआ इस पार्ट में। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल अगले पार्ट्स में स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 में। तो जो भी किताब आपके पास हो वो किताब को आप सॉल्व करें, बेसिक टाइप का, सारा टाइप का सॉल्व नहीं करेंगे और ना अभी प्रीवियस ईयर। बस आप पहला काम करेंगे ये कि हर एक क्वेश्चंस को 5-5 बार रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका मैथ्स अच्छा हो जाए तो बस इतना काम करें कि जितना क्वेश्चंस हम बता देते हैं सॉल्व करें, उसको 5-5 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कौन सा किताब लेना है नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम होगा मैथ्स से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं संडे को शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच में। नंबर हमारा यूट्यूब के होम पेज पे है, और अगर आप हमारे घर से हैं, घर के एरिया से हैं, तो हमारा नंबर दूसरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं यूट्यूब पे जो हमें जानते हैं तो यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, वो आप मुझे केवल संडे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा जो प्रयास है वो दूसरों तक, आपके दोस्तों तक हम पहुंच पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।